बढ़ते जाए वही दरिद्र है। तो सुदामा जी तो विरक्ता है इंद्रियार्थेश, वासनाओं से रहित थे, दरिद्र नहीं है, विपन्न है। भगवान गरीब बना दे लेकिन दरिद्र नहीं बनाए, गरीब बना दे लेकिन दरिद्र नहीं बनाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजा परीक्षित, इतनी बड़ी कभी किसी से मांगना नहीं किया, अर्थना नहीं किया, याचना नहीं किया। हाँ, सुदामा जी की पंक्ति में एक चीज और लिखा है, नरोत्तम दास ने लिखा है कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। ये भागवत प्रमाण है कि सुदामा जी के चरित्र में जो नरोत्तम दास ने लिख दिया बहुत गलत कर दिया। अभी नहीं कहने के मूर्ख हैं, क्योंकि कथा को सजाने के लिए बड़े बड़े संत भी उनका कविता बोला करते हैं, और हम तो भाई भागवत का भागवत उसे नहीं चुका है तो अन्य तो सता करके दुनिया का। अब हम अपने को, मेरे प्रभु अपने में ही पूर्ण में भागवत ही बोल करके सजी सजाई मानता हूं, है कि नहीं? ये भागवत अपने में ही पूर्ण है। प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द श्री कृष्ण गोविंद का गुणगान गा रहा हूं, हम अपने में सजा माने, मान्यते की बात है। लोग सजाने के लिए कथा को, है कि नहीं माना, इस कथा सज जाए। जैसे 2 बजे कल बताएं, देखा महाराज ठीक तो है कथा, तो बोल रहे कथा चतुश्लोकी भागवत, लेकिन नहीं बोला करा थोड़ के सज जाए। तो सजाने के लिए कथा बोली जाती है, अच्छी बात है, लेकिन भागवत अपने में स्वयं सजा सजाया है, स्वयं राजते। अब ये कि उन व्यक्ति के लिए, उनको सजाने के लिए जरूरत पड़ती है जो कथा का रस नहीं लिया है, तो थोड़ा सा गा के बजा के, और अब तो गाने बजाने की बात छोड़ो, अब जो अभद्र नचा के, और नचा के नहीं व्यास नाच के चले जाते हैं। अब तो नए व्यास भी नाचना शुरू कर दिए। कहानी नहीं बता रहे, सत्य बता रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। तबला बजा तो व्यासन जी उठ के नाचने लगते हैं कृष्ण जन्म पे विवाह उत्सव। व्यास यही करते, ये कथा का लाभ मिलेगा बताओ? तो इतना हम निंदा नहीं कर रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि सबका इस सत्य धर्म की रक्षा के लिए सबका कर्तव्य है। इसलिए कह रहा हूं, इस धर्म की रक्षा किया जाए। बाकी हम निंदा नहीं करें, क्या करें करना करें, लेकिन धर्म हमारा है, हम अपने धर्म के लिए सबको इस पर तटस्थ हों कि जैसे सजाना चाहिए। भागवत स्वयं राजते, अपने में स्वयं सजा है, स्वयं पूर्ण है। ज्यादा सजाने की जो हम लोग कोशिश करना कर दिए हैं, झांकी निकलाना, ये करना वो करना, सजा नहीं रहे, इसकी धज्जी निकाल रहे हैं। इसलिए अपने धर्म की रक्षा के लिए आप लोग तटस्थ हो। जो गायत्री मंत्र जपने का, जो तप करने का, योग का, वो श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक का फल प्राप्त होता है। बस समझो, ना समझी से कोई चीज न किया जाए, समझ बूझ के किए, जिससे हर कार्य का हमें लाभ मिले, ठीक है ना? तो ये जो भागवत हमारा कह रहा है कि नहीं, आप सुन लिए, एक नहीं 10 बार कहा, विरक्ता है इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया जद इच्छोपन्ना। माने हर शब्द का यही अर्थ होगा कि श्री कृष्ण सुदामा जी किसी से कभी याचना नहीं किया, यही हुआ। तो भागवत पहले कहा है कि नरोत्तम दास की कविता, भागवत तो भगवान के मुख से निकला है ना, सनातन है, तो प्रमाण तो है वो किसी से मांगा नहीं, इसलिए उन्होंने गलत किया। और ब्राह्मण का धर्म है, महाभाष्य में लिखा है कि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म खड्गो वेदो अध्ययो ज्ञेय। ब्राह्मण का निष्कारण निष्प्रयोजन केवल 6 धर्म है। खड कर्म है, खड कर्म क्या है? वेद पढ़ना पढ़ाना, माने शिक्षा लेना देना, एक हो गया। शिक्षा से अपनी जीविका चला सकता है, शिक्षा उपदेशन तो भी उपदेश उपदेशक शिक्षा दे सकता है, शिक्षा ले और शिक्षा दे, यज्ञ करे और यज्ञ कराए, दान ले और दान दे। 6 कर्म से ब्राह्मण की जीविका है, यही कर्म है। भिक्षा नहीं लिखा, भिक्षा तो ब्रह्मचारी के लिए आश्रम में। सुदामा जी जब विद्यार्थी जीवन में थे तब भिक्षायापन किया। विद्यार्थी को भिक्षुक कहते हैं, ब्रह्मचारी के लिए भिक्षायापन का दिया गया है, ब्राह्मण के लिए तो उनको लिखना था,
कि अगर लिखना ही है तो उसको सजाने के लिए सही शब्द लिखना था। किसके लिए लिख रहे हैं यही नहीं सोचा, कौन हमसे मांगा यही नहीं सोचा, किसके लिए कह रहे हैं यही नहीं सोचा, ये सुदामा जी के लिए कह रहे हैं। इसलिए अगर सजाना ही था तो उनको लिखना था कि ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा, भिक्षा के स्थान पर उनको शिक्षा लिखना था, यही सजा और कुछ नहीं लिखना था। यही मेरे उन पूज्य पाद के लिए, गुरुदेव के लिए, परम संत के लिए उन्होंने गड़बड़ी किया। इसलिए सबके समाज के गणमान्य लोग बैठे हैं, मेरी समझ में जाओ। एक बात और बता के तब कथा कहूंगा। ये भोले महाराज का देखो, अभी तो जो भागवत का प्रमाण बोले, महाभाष्य का प्रमाण बोले, अन्य शास्त्रों का भी प्रमाण है, लेकिन ये अब जो कहने जा रहे हैं अप्रमाणिक है। लेकिन आप सबकी बुद्धि में बैठे तो इसको सहमत हो तो बताइएगा, नहीं तो कह दीजिएगा कि नहीं हम संतुष्ट नहीं है, शास्त्र प्रमाण नहीं है। और बताऊं नहीं प्रमाण, संतों की बात प्रमाण होती है तो मैंने किसी संत और सदगुरु से भी नहीं सुना है। ये इतना दिन की कथा कहते कहते ये अनुभवजन्य ज्ञान है। और गोविंद ने मानो स्वयं बताया है। सुदामा जी के चरित्र में मैं जेठवाड़ा में कथा कर रहा था, कल्लू पांडे हैं शिव मंदिर पे जेठवाड़ा में, बस इसी चरित्र एकाएक मेरे ध्यान में ये बात आई कि सुदामा जी का नाम इस अध्याय में क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया। तो मेरी समझ में जो आया है अब बता दे रहे हैं। मानो शुक्राचार्य जी ने इसलिए इनका नाम नहीं लिया, या तो राधा का नाम नहीं लिया या तो सुदामा का। तो राधा तो गुरु है, तो सभी जानता है, तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो सुदामा जी तो गुरु नहीं है। और सुदामा जी की बात तो छोड़ो, योगी नाम गुरु, गुरु नाम गुरु, परमम गुरु, परव्राजकों के गुरु, सन्यासियों के गुरु, जगत गुरुओं के भी गुरु सुखदेव जी, ये तो पक्का है। वो विरक्त है, ये गृहस्थ है सुदामा जी। लेकिन मेरी जो समझ में आया, जब सुदामा जी के ऊपर शुक्राचार्य जी की दृष्टि पड़ी और इनकी विरक्तता को देख करके, भोगों से विषयों से विरक्त देख करके, मानो एक झलक देखते ही उन्होंने तुरंत ये अनुभव किया कि मैं तो भोग को, विषय को कभी देखा नहीं। गर्भ में रहे तो ही ब्रह्मचिंतन, स्वयं ब्रह्म गर्भ में जाकर के मुझे बाहर आने की प्रेरणा दिया जगत कल्याणार्थ, और तुरंत संसार को देखा नहीं, संसार के भोगों से विरक्त होकर के मैं प्रभु चरणों में चला आया। ध्यान से सुनो कि मैं जो भोग विषय को कभी आंखों से देखा न हो, अगर वो भोगों से विरक्त हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भोगों में है, विषयों में है, परिवार में है, और भोग में विषय में रह करके जिसकी दृष्टि